सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंच का संचालन कर रहे वीडियो भैया, मंच की अध्यक्षता कर रहे इंदल भैया और मां काली के इस प्रांगण में बरसों से लगता आ रहा यह पूजन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक तरह से कहे तो राजनीतिक चेतना का एक भरा हुआ यह मंच भी है। आज इस शानदार मंच पर एक से एक गण्यमान प्रतिनिधि, विद्वत जन, शिक्षक जन से भरा हुआ मंच है। वार्ताओं का दौर है। युवाओं में बहुत सारा जोश और जुनून के साथ उत्सुकता बनी हुई है। नाच प्रोग्राम भी होना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें बहुत देर में बाधा नहीं बनूंगा। सिर्फ मैं अपना फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। सम्मानित मंच पर बैठे हुए हैं आदरणीय देवानंद यादव मुखिया जी, संतोष कुमार मुखिया जी, सुनील कुमार शर्मा जी समिति साहब, तारानंद यादव सरपंच साहब, निरंजन यादव राजद नेता बाबू, मोहम्मद जुबेर साहब, अजय यादव शिक्षक, कुमोद कुमार शिक्षक, समीर शर्मा जी और संजय यादव जी और इस मंच के और कार्यक्रम सब के कर्ता धर्ता इंदल भैया जी, सज्जन यादव जी, अनिल यादव जी और युवा कवि शिक्षक रामदेव जी समेत आप सभी युवा भाइयों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां तक आने का मौका दिया। यह मेरे लिए सौभाग्यशाली है। और सामने में हमारे सभी पत्रकार बंधु, मैं तभी से सुन रहा था कि आपकी यह मंच से बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को मौका मिला है। मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने हमें भी मौका दिया है। मेरा यह सौभाग्य है। मैं एक बार बड़ी श्रद्धा से नाम स्वर्गीय विमल कुमार जी का लेना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी आहुति दी इस मेला कार्यक्रम करते हुए। तो मैं अपना श्रद्धा सुमन उनके प्रति भी व्यक्त करता हूं और उनके बड़े भाई अग्रज इंदल भैया ने इस मेला का जो सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठा करके आज 2001 से लगातार चलते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आप सारे लोगों को जोड़ करके कोसी के सारे नामांकित कलाकारों को हो या जनप्रतिनिधियों को आप एकत्रित करते हैं मंच पे, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। मैं खुद जानता हूं कि मेला लगाना कितना कठिन होता है। रात दिन अभी तुरंत मैं सुन रहा था, हमारे मुखिया जी शायद थाना प्रभारी से बात कर रहे थे कि विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आप गश्ती बढ़ाएं। तो मैं जानता हूं एक जनप्रतिनिधि के लिए कितना कठिन होता है उनका क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, और मेला के जो अध्यक्ष हो, संचालक महोदय हो, उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है कि जब तक कार्यक्रम संपन्न न हो जाए, मूर्ति का विसर्जन न हो जाए, तब तक वो चिंता उनके ऊपर बनी रहती है। तो मैं मां काली से यह आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आप वह सद्बुद्धि हम सभी युवाओं को दे, सारे कार्यकर्ताओं में दे कि शांति पूर्वक तरीके से सारा मेला संपन्न हो। यह शुभकामना हम आपको शुभाशीष और बधाई आपको भी देते हैं कि आप मेला का आयोजन किए हैं। बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं एक दो बात कह करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। बहुत बेहतर हमारे जुबेद साहब की बात बोलने के बाद तो कुछ बचता नहीं है। इन्होंने अपने लफ्जों में, अल्फाजों में जो कुछ बता दिया है, उसका विश्लेषण किया जाए तो 2-3 दिन नहीं 4-5 दिन लग जाएगा। तो मुझे लगता है उन्हीं चीजों को हम लोग समेट दें। अजय भैया सहमति दे रहे हैं, उनके बाद जो थोड़ा बहुत बचा वो संतोष बाबू मुखिया जी बचे और हमारे युवा नेता और दूसरे बार प्रतिनिधि, दूसरे या तीसरे बार हमारे देवानंद बाबू बने। तो मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं है। बस एक ही चीज बचा है, यह कहने के लिए कि माँ काली के प्रांगण में हम लोग हैं। समाजवादी धरती का यह गढ़ है, गढ़ का इलाका, ये समाजवादी विचारधाराओं का गढ़ का इलाका है। ये खास करके मुझे लगता है सहरसा का ये एनर्जी पॉइंट, जिसको हम लोग माइट्रोकोन्ड्रिया कहते हैं, ये ऊर्जा स्थली है। मुझे खुद लगता है पिछले कुछ दिनों से मेरा कार्यक्रम आना जाना ज्यादा बढ़ा है सौर बाजार की धरती पर। जब भी जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, निश्चित रूप से जो बातचीतें होती है, लोगों से मिलता हूँ, यहाँ के समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति, विद्वान और समाज सेवी युवा साथियों से मिल करके निश्चित रूप से अपने आप को भी तरोताजा महसूस करता हूँ। तो हम जरूर कहते हैं यह कोई साधारण बात नहीं है, ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है, ये हमारी वैचारिक क्या कहते हैं विरासत है। और यह विरासत हमारे पूर्वजों ने अपने कंधे से हम पे सौंपा है। और हम आपसे वादा करते हैं कि
कि हम भी इस विचारधारा की विरासत को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ना होगा। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद यही है कि अपने समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए चिंता करना। अगर आपके थाली में 5 रोटी पड़ी हुई है और आपका पड़ोसिया भूखा सो रहा है, तो किसने आपको इजाजत दिया है कि 5 रोटी खा करके आप सोएंगे और सामने वाला व्यक्ति भूखा सोएगा? ये समाजवाद है कि आप अपनी थाली की रोटियों को बांट दें। आप भी 2-2.5 रोटी खाएं, उनको भी 2.5 रोटी खाएंगे। आप भी नहीं मरेंगे, वो भी नहीं रहेंगे। आप भी भूखा नहीं रहेंगे, वो भी भूखा नहीं रहेगा। तो ये है समाजवाद और ये है हमारी विचारधारा। तो हम निश्चित रूप से मानते हैं सौर बाजार की धरती यह ऊर्जान्वित करने वाली धरती है। ये समाजवादी विचारधाराओं की जन्मस्थली है। ये समाजवादी विचारधाराओं को लेकर चलने वाली धरती है। यह जब भी समाजवाद कोसी और सीमांचल में कमजोर पड़ा है तो सौर बाजार की धरती उसको आवाज और मजबूती देने का काम किया है। तो हम अपने युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से और माता बहनों से और सबसे ज्यादा तो मैं आग्रह करूंगा मंचासीन अपने सभी अतिथियों को, प्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को, निरंजन बाबू समेत सभी को, जुम्मेद भाई को, अजय भाई को, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जहां भी नेतृत्व कमजोर पड़ता है आप हमें भी मार्गदर्शन कीजिए। जहां मुंह से भी कोई गलतियां होती है हमें भी आप मार्गदर्शित कीजिए। अभी हमारे वीडियो भैया ने कहा कि हम युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर के लगभग 10 हमने संपन्न कर लिया है। मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में गए हैं। सोनबरसा हो, पतरघाट हो, घेलार हो, सौर बाजार हो, सोनबरसा हो, बगल में पतरघाट हो, सब जगह हम लोगों ने गया है। मुरलीगंज गए हैं, सब जगह। तो सब जगह एक ही आवाज आती है कि जब भी गरीबों की हक की हिस्सेदारी कोई खाएगा, जब भी पूंजीवाद हावी होगा, तो इन चीजों को बचाने के लिए समाजवादी और समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत युवा साथी आगे बढ़ करके इन चीजों को लेकर काम करेंगे। तो हम ज्यादा वक्त न लेते हुए कलाकारों को चूंकि तैयार होकर के बैठे हुए, इंदल भैया का यहाँ मंच है, राजनीतिक मंच है, युवा साथियों और सभी बुद्धिजीवियों से भरा हुआ मंच है। आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं और खास करके अपने मार्गदर्शक, अपने बड़े भाई वीडियो भैया को चरण स्पर्श करता हूं और इंदल भैया को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी गार्जियनों को पुनः दिल से चरण स्पर्श करता हूं और कलाकार के जो भी दोस्त साथी आए हुए हैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप बेहतर कलाकार प्रदर्शन करें, लोगों को मनोरंजन दें। बहुत बहुत धन्यवाद।